कि भगवा से अभी भी प्रेम इनका नाता गया नहीं है। आज भी भगवा गमछा भी जब प्रोग्राम भी कर रहे थे तो भगवा गमछा ओढ़े हुए थे। कहा जेएमएम से इतना डर कहा है लोग। कुछ लोग चर्चा ये कर रहे थे कि अगर चंद्रशेखर अग्रवाल जी जीत जाते हैं जेएमएम से तो जेएमएम आने वाले समय में यहाँ विधायक का भी दावेदारी करेंगे, सांसद का भी दावेदारी करेंगे। इसलिए उनको नहीं चुनिए, किसी और को। संघ से जुड़े रहते हैं या हैं या थे, तो इनको उस समय अगर दे देता तो क्यों झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्वाइन करते हैं। झरिया में जब शुरू से लोग रहा है और प्रदूषण तब नहीं हटा तो क्या अब हटा दें। देखे हुए कि हमारे लाल झंडा के माले सीपीआईएम सभी लोगों ने इनको समर्थन दिया। जोहार, नमस्कार। नगर निगम चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी देखिएगा तो धनबाद का जो चुनाव चल रहा है वहां पर सांसद विधायक पूरे एड़ी चोटी एक किए हुए लगे हुए हैं। हमारे बगल में मथुरादा है, मथुरादा से बातचीत करेंगे और इनके जो समर्थित उम्मीदवार है वो चंद्रशेखर अग्रवाल जी है और अभी आए थे यहाँ पर कार्यक्रम किए। हमारे बगल में है मथुरादी, बातचीत करेंगे। दादा, नगर में अगर जेएमएम को देखा जाए तो बहुत कम उनका पकड़ है। इस बार आपके समर्थित उम्मीदवार मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, कितने मजबूती से देख रहे हैं? देखिए, शहरी क्षेत्र है और मेयर का चुनाव है, जनरल चुनाव है और हमारे समर्थित उम्मीदवार हैं चंद्रशेखर अग्रवाल जी। और हम लोगों ने जनता के बीच हम लोग हैं और जनता समझ हम लोग जाते हैं और बोलते हैं कि इस मेयर चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री का चेहरा आप देख सकते हैं। झारखंड में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिन्होंने सभी के हित के लिए काम किया, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष, चाहे नौजवान, चाहे छात्र। इसलिए हम लोग का उम्मीद है कि माननीय हेमंत सोरेन को देखते हुए इस बार शहरी क्षेत्र में भी मतदान चंद्रशेखर अग्रवाल जी के पक्ष में लोग करेंगे। आपका भी जो विपक्ष है या जो चंद्रशेखर अग्रवाल जी का जो विपक्ष है वो लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं आपके समर्थित उम्मीदवार के ऊपर। देखिए, इतना दिन से जब था तो अभी तक तो हम लोग नहीं सुने थे कि कोई भ्रष्टाचार किए हैं, और किए रहता तो इनके पीछे भी ईडी सीबीआई लगा रहता। ऐसे अभी चुनाव है, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लोग करते हैं, लेकिन जनता इन सब सारी चीजों को दरकिनार करते हुए 23 तारीख को सीरियल नंबर 6 में बिस्कुट चुनाव चिन्ह में वोट देंगे और 27 तारीख रिजल्ट दिखे चंद्रशेखर अग्रवाल के पक्ष में। बाजार में आज भी ये चर्चा चल रहा है, सोशल मीडिया में लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि भगवा से अभी भी प्रेम इनका नाता गया नहीं है। आज भी भगवा गमछा भी जब प्रोग्राम भी कर रहे थे तो भगवा गमछा ओढ़े हुए थे। लगातार लिख रहे हैं, डिजिटल में कमेंट कर रहे हैं कि अगर ये जीत भी जाते हैं तो फिर उसी पार्टी में चले जाएंगे। देखिए, आकलन सबका अपना अपना हिसाब से चलता है, अपना अपना हिसाब से लोग करते हैं। जो भी आकलन करना है जनता करे। हमारा जो उम्मीदवार है वो चंद्रशेखर अग्रवाल जी है, और जो चिन्ह पर लोग कमेंट कर रहे हैं ये कहना, तब तो फिर सारे जितने भी बीजेपी के लोग हैं सब मतदान इसी को करेंगे। श्योर है आप लोग कि अब अगर मेयर बन जाते हैं चंद्रशेखर अग्रवाल जी तो वो पार्टी अब बदलेंगे नहीं, क्योंकि शुरू से संघ से जुड़े हुए हैं ना। देखिए, संघ से जुड़े रहते हैं या हैं या थे, तो इनको उस समय अगर दे देता तो क्यों झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्वाइन करते हैं। इसलिए इन सब चीजों पर मत जाइए। अभी हमारा प्रत्याशी 29 में से एक ये है हमारा, और चंद्रशेखर अग्रवाल जी साफ छवि के हैं, इसलिए पार्टी ने विश्वास जताया है इनके प्रति। दलीय आधार पर ना सही, लेकिन हम लोग विचारधारा की ओर से इनको हम लोगों ने, आप देखे हुए कि हमारे लाल झंडा के माले सीपीआईएम सभी लोगों ने इनको समर्थन दिया है हमारे, और उम्मीद करते हैं कि ये भारी बहुमत से। महज और 9 दिन बचे हुए हैं, कितनी तैयारी पूरी कर चुके हैं आप लोग? बहुत बड़ा क्षेत्र है, कितनी तैयारी पूरी कर ली? देखिए, 55 वार्ड है और सभी वार्ड में पहले से हमारा संगठन है और हमारा संगठन इसमें लगा हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि जीत भी इस बार चंद्रशेखर अग्रवाल जी को। अंतिम सवाल है दादा कि धनबाद शहर को अगर छोड़कर देखा जाए तो आपका कतरास, सिंदरी, झरिया में बहुत बड़ा एक समस्या है प्रदूषण का, पानी का, नाली का। कैसे देखते हैं उन सब समस्याओं को? देखिए, पानी, नाली, रोड रोज बनते हैं, रोज बिगड़ते हैं। प्रदूषण हम लोग कोयलांचल के नाम से जानते हैं, तो प्रदूषण तो यहाँ आज से नहीं बरसों बरसों से है।
और एक दिन में कोई चाहेगा कि हम इन सब चीजों पर निराकरण कर देंगे तो ऐसा नहीं है। आप देखे हैं कि पानी की समस्या धनबाद में पहले बहुत ज्यादा रहता था, लेकिन जब से बराकर का पानी धनबाद में आ रहा है तो धीरे धीरे समस्या का निदान हो रहा है और धीरे धीरे आगे और भी होगा। संजीव सिंह जी कह रहे हैं कि अगर हम लोग अगर झरिया में चले जाते हैं और बाइक से अगर घूमते हैं व्हाइट शर्ट पहन के, तो वो रिटर्न वो उस चेहरा वो उस तरह नहीं दिखता है, व्हाइट शर्ट उनका गंदा हो जाता है, प्रदूषण काफी ज्यादा है जिसको सुधारने के लिए मित्र में। देखिए, बहुत सारे लोग इसके पहले भी थे, विधायक भी रहे हैं, झरिये के रहे हैं। तो झरिया में जब शुरू से लोग रहा है और प्रदूषण तब नहीं हटा तो क्या अब हटा देगा कोई भी। इसलिए इसी पर हम लोग को रहना है। रह के हम लोग तो जब पैदा नहीं हुए तब से सुने हैं कि झरिया उठ रहा है, आग लगा हुआ है, लेकिन कहाँ आज तक उठ पाया। जबकि सारा यही लोग आज भी बीजेपी के लोग विधायक हैं, वहाँ बीजेपी के सांसद लोग हैं, सारे लोग तो वहाँ है, क्यों नहीं कर रहा है। आज सरकार भी उन्हीं लोग का, मोदी जी हैं, कहाँ निराकरण हो रहा। हमारे माननीय हेमंत सोरेन ने तो कम से कम पहल करके गरीबों के लिए आज जरेडा में दे रहा है लोग को कि भाई यहाँ आइए, घर दे रहे हैं। आज बनगढ़िया में देखिए लोग बसा रहा है। चाय दुकान में बैठे हुए तो कुछ लोग चर्चा ये कर रहे थे कि अगर चंद्रशेखर अग्रवाल जी जीत जाते हैं जेएमएम से, तो जेएमएम आने वाले समय में यहाँ विधायक का भी दावेदारी करेंगे, सांसद का भी दावेदारी करेंगे, इसलिए उनको नहीं चुनिए, किसी और को चुनिए। वो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। कहा जेएमएम से इतना डर कहा है लोग हैं? हम लोग तो इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं। इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा।